जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए सिल्ली, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी रांची। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने देवघर में किया औषधि केंद्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देवघर एम्स में जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि बाबा की भूमि से मुझे उद्घाटन करने का अवसर मिला। अब गांव के लोग को भी सस्ती दवा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, आपको बीमारी से भी बचाना और आपकी जेब में भी पैसे बचाना। इसका मतलब है कि मोदी की दवाई की दुकान यहाँ 2000 से अधिक दवाएं 50 से 90% दवाओं में डिस्काउंट मिलेगी। मैंने ऐसी 25,000 जन औषधि केंद्र खोलना है। झारखंड में दरोगा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। हाजत में युवक की मौत से जुड़ा केस। झारखंड के जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाने के पूर्व थानेदार दरोगा हरीश कुमार पाठक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चल रहा है। हरीश कुमार पाठक के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला पुलिस हिरासत में मिनहाज अंसारी नामक युवक की मौत से संबंधित है। जामताड़ा के ACJM कोर्ट ने हरीश पाठक को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। साथ ही कोर्ट में पेश करने का निर्देश जामताड़ा पुलिस को दे दिया है। जामताड़ा पुलिस ने वारंट की कॉपी CTC मूसाबनी SB को भेजी है ताकि वारंट का निपटारा किया जा सके। जानकारी के मुताबिक हरीश पाठक वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पोस्टेड है। बता दें कि दरोगा पाठक पर मिनहाज अंसारी के साथ मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगा था। बाद में इलाज के दौरान मिनहाज की मौत हो गई थी। झारखंड में पेड़ लगाने पर मिलेगी मुफ्त बिजली। झारखंड में पेड़ लगाने पर आपको मुफ्त बिजली मिल सकती है। योजना मुख्य रूप से राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए। योजना का प्रारूप वन विभाग, विद्युत विभाग और नगर निकायों ने मिलकर तैयार किया है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए नगर निगम और नगर परिषदों के साथ बिजली बोर्ड के अधिकारी काम कर रहे हैं। मिली खबर में बताया गया कि कोई उपभोक्ता अगर अपने आवास या भूमि पर एक पेड़ लगाता तो उसे अधिकतम 5 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। योजना की शुरुआत उन जिलों से होगी जहां अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाए गए हैं। फिलहाल इसके लिए कोडरमा जिले का चयन किया गया है। कोडरमा नगर परिषद ने इस बाबत सूचना भी जारी कर दी है। इसमें पूरी योजना की जानकारी दी गई है। रांची में बीजेपी नेताओं के साथ नजर आए धोनी। चुनावी मौसम में माही को लेकर शुरू हुई चर्चा। रांची में धोनी बीजेपी नेताओं के साथ नजर क्या आए, क्यासों का दौर शुरू हो गया। वैसे तो ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिजाओं में राजनीतिक तपिश महसूस की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में कुछ ही महीने बचे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी अब 1 साल से कम समय बचा है। अब चुनावी मौसम में धोनी जैसी शख्सियत बीजेपी नेताओं के साथ नजर आई तो क्यास लगने ही थे। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी की एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की है। इस तस्वीर में धोनी बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, रांची विधायक CP सिंह और कांके विधायक समरी लाल के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में जिस तरह की गर्मजोशी दिखी है उस आधार पर सुर्खियां बनने लगी है। दबी जुबान से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चुनावी मौसम में माही नई टीम में आएंगे। पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम पर लगे रोक का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। झारखंड के पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दिया गया है। इस मामले में प्रशासन और आयोजन समिति के बीच तनातनी जारी है। अब मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार आयोजन समिति ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल को राज्यपाल की मंजूरी। 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल को राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित बिल झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 पर मुहर लगा दी है। बिल के अनुसार अब अगर कोई व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा के दौरान पहली बार नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उन्हें 1 साल जेल और 5 लाख जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 3 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस परीक्षा के संचालन में कोई षड्यंत्र करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी नेता प्रकाश कुमार सिंह ने हजारीबाग में किया स्वागत। भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह ने गुरुवार को हजारीबाग स्थित BSF मेरू कैंप में गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने शाह को अंग वस्त्र पहनाया और उनको अपनी लिखी किताब भी भेंट की। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह
2 दिवसीय दौरे पर हजारीबाग पहुंचे हैं। वे मेरू में बीएसएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। स्कूल से 30 दिन लगातार गायब तो ड्रॉप आउट। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाउस होल्ड सर्वे करेंगे। हाउस होल्ड सर्वे के जरिए शिक्षक शिशु पंजी तैयार करेंगे। इसमें स्कूल आने वाले, नहीं आने वाले, नियमित व अनियमित छात्र छात्राओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 30 दिन लगातार स्कूल से गायब रहने वाले छात्र छात्राओं को ड्रॉप आउट माना जाएगा। वहीं अंतिम 30 दिन में 85% से अधिक उपस्थित वाले छात्र छात्राएं नियमित कहलाएंगे, जबकि 30 दिन में लगातार 3 दिन स्कूल नहीं आने वाले या 85% से कम उपस्थित वाले छात्र छात्रा अनियमित विद्यार्थी कहलाएंगे। इसके अलावा वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने कभी स्कूलों में नामांकन ही नहीं करवाया, उन्हें अनामांकित माना जाएगा। शिशु पंजी तैयार करने के लिए स्कूली शिक्षा व सांस्कृतिक विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। झारखंड के 5 जिलों में शराब बेचने वाली GDX ब्लैकलिस्टेड, 8 करोड़ रुपये भी जब्त। झारखंड के 5 जिलों में शराब बेचने का ठेका लेने वाली प्लेसमेंट कंपनी GDX को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। कंपनी के खिलाफ ये कदम बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उठाया। बता दें कि GDX कंपनी को झारखंड के गढ़वा, पलामू, रामगढ़, बोकारो और लातेहार जिले में शराब बिक्री का ठेका दिया गया था। खबर है कि कंपनी की ओर से बैंक गारंटी के रूप में जमा किए गए 8 करोड़ रुपये भी जब्त कर लिया है। इस बात की तस्दीक विभाग के एक वरीय अधिकारी द्वारा दी गई है। कंपनी पर आरोप है कि ये शराब बिक्री के पैसे विभाग के पास नहीं जमा कर रही थी। कंपनी पर महीनों की शराब बिक्री का पैसा बकाया है, जो कि लाखों में हो सकती है। चूड़ी से गर्दन काटने वाली चटनी डॉन को जमशेदपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में आतंक फैलाने वाली चटनी डॉन उर्फ प्रिया सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी प्रिया सिंह गवाला बस्ती की निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ सोनारी थाना में हत्या के प्रयास, धमकी और मारपीट के कई मामले दर्ज किए हैं। पुलिस को सरगर्मी से इस महिला डॉन की तलाश थी। उससे पहले भी आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिए धमकी देने के लिए मामले में गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि पुलिस हिरासत में ही आरोपी प्रिया ने एक बार चूड़ी से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीएसएफ के महानिदेशक का बड़ा बयान। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीएसएफ के महानिदेशक का बड़ा बयान सामने आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल द्वारा दिया यह बयान बेहद अहम है। दरअसल बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने बीएसएफ का बचाव करते हुए कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीएसएफ द्वारा नकेल कसने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके लिए लगातार हमारी ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घुसपैठ अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हमने अभियान चलाकर बड़ी संख्या में दलालों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से लगातार केंद्र सरकार और बीएसएफ को बांग्लादेशी घुसपैठ का दोषी करार दिया जाता है। एसबीआई का लिंक बेचकर ठगी करने वाले 3 साइबर ठग चढ़े पुलिस के हत्थे। गिरिडीह के ताराटांड थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधियों को संज्ञा पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधी कुछ लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर एसएसपी दीपक कुमार शर्मा ने टीम गठित कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जैक ने जारी किया पहली से 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल। जैक ने पहली और 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 20 दिसंबर से शुरू होगी, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगी। 23 दिसंबर तक चलने वाली यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। दोनों ही पालियों में 2-2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। बता दें कि पहली कक्षा के छात्रों के लिए यह अर्धवार्षिक परीक्षा मौखिक रूप में होगी, वहीं दूसरी से 8वीं के लिखित में होगी। गायक कुमार सानू रांची में होंगे सम्मानित। जनवरी में आएंगे झारखंड। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक कुमार सानू को रांची में सम्मानित किया जाएगा। कुमार सानू जनवरी में झारखंड रांची आने वाले हैं। सानू को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स रांची की ओर से सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी चैम्बर की कला संस्कृति समिति की ओर से दी गई है। सानू को सम्मानित करने को लेकर चैम्बर भवन में एक बैठक भी हुई। गहरी नींद में सो रही थी महिला, हाथी ने घर में घुसकर पटक पटक कर मार डाला। दहशत में लोग। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव के कुनकुन गांव में जंगली हाथी ने महिला को पटक पटक कर मार डाला। महिला अपने घर में सोई हुई थी। घटना मंगलवार रात की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला सिसिलिया कोलोंग पूर्ति मंगलवार की रात में सोई हुई थी। परिजन भी गहरी नींद में थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ रहे हैं झारखंड। 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झारखंड आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में मैनेजमेंट छात्रों को संबोधित करेंगे।
डीसी मंजुनाथ बंसरी व एसएसपी किशोर कौशल ने बुधवार को जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही टाटा ऑडिटोरियम का भी निरीक्षण किया, जहां सुरक्षा व विधि व्यवस्था आदि पर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। राज्य में सांस संबंधी बीमारियों पर निगरानी रखने का आदेश। चाइनीज निमोनिया को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी उपायुक्तों को श्वसन संबंधी बीमारी की सक्रिय निगरानी, निवारक उपाय, पर्याप्त जांच और अस्पतालों में तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी चीन में बच्चों को श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि के मद्देनजर गहन निगरानी की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले पलामू जिले के सरकारी कर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को पलामू जिला के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों ने मुलाकात की। कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए सीएम हेमंत का आभार जताया। उन्होंने सीएम से एनपीएस में जमा राशि वापस करने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया। जवाब में सीएम ने कहा कि आप सभी के सहयोग से ही हम अपने कार्यों को सही दिशा दे पा रहे हैं। अगर सरकार आपके लिए कार्य कर रही है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उन लोगों के लिए काम करें जिन्हें आपकी जरूरत है। शर्मनाक, महिला को अगवा कर दुष्कर्म। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। अपराधियों ने महिला को 4 दिनों तक अपने पास रखा। दुष्कर्म करने के बाद महिला को लोधमा के काडारा स्थित झाड़ियों में फेंक दिया, फिर सभी फरार हो गए। जख्मी हालत में मिली महिला को डालसा के प्रतिनिधियों ने रिम्स में भर्ती कराया। इस मामले में महिला के पति और पुत्र ने डालसा को आवेदन देकर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। 11वीं जेपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान। 11वीं जेपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे झारखंडी युवाओं के लिए बड़ी खबर है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद लंबे समय से अगली परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बहुत जल्द झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकालने वाली है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया है। दरअसल 29 नवंबर को सिमडेगा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि सरकार बहुत जल्द जेपीएससी की वैकेंसी निकालने वाली है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।